जय माता दी दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी पर मां सिद्धिदात्री की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। मां भगवती की ऐसी कृपा आप पूरे परिवार को हो। चलिए कथा को शुरू करते हैं। मां भगवती के अंतिम स्वरूप में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के सभी 9 दिन की पूजा उपवास स्वीकार हो जाते हैं और उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। यह कमल के समान आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा है और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती है माँ। बाईं ओर की भुजा में कमल धारण करती हैं और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी की पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिम, प्राप्ति, प्राम, इतिसौ और वत्स्यु नाम का इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियों की मां सिद्धिदात्री आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी के कारण से वे अर्धनेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचयिता भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की उसमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजनन सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने इस बारे में भगवान श्री विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर अर्धनेश्वर रूप धारण कर उनके समीप गए तथा उनके शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी मुकुटी से मध्य से अपनी ही समान कांत वाली एक अन्य शक्ति सृष्टि की। तब उन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनेश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ यह भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। यह थी सिद्धिदात्री माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आज के इस वीडियो में हम महिषासुरमर्दिनी का स्रोत हिंदी में सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति वृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो आप लोग जरूर सुनिए ये महिषासुरमर्दिनी स्रोत हिंदी में। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नतमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपदा प्रदान देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। वरदान देने वाली, दुधर और दुमर्ग असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दान दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कंदम में वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भगवान में विराजित, मधु की तरह मधु कैटभ का मर्दन नष्ट करने वाली, महेश को
वितरण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं की हाथियों की झुंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों से सर अलग अलग टुकड़े कर देता, अपनी भुजाओं के अस्त्र से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मंतोमंत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रथम नाथ की अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हो शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करके योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुटुम्बनी से दुधमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र आपके हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्दन करने वाले लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते ही चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बुटुंकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवानों के तत् तथा ताथ में आदि शब्दों से युक्त भाव भय नित्य में मग्न रहने वाली, उथ अड़ी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों की सुनने से लीन मृदंग की धुकट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जयकार करने से स्तुति करने वाले, समस्त विश्व द्वारा नतमस्तक करने वाले, नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धिनेश्वर के नित्य से सुशोभित नाट्य में तत्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हो जिसके कानों से लगातार मत बता रहता है, उस हाथी के समान उज्जित है गाजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हैं, हे राजपुत्री सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मन मंथन की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली
अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनके सभी कलाओं में उद्रट हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बुकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर को मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरित हुई कुलवित्र जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम वाली कमर सुशोभित देवताओं और असुरों पर झुकने पर भी उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदमोहत हो जाता है, वैसे ही देवी की उच्च कलश की तरह प्रतीत होती हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैसे भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर ही परम पद में कैसे नहीं पाऊं है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वृक्ष से आलंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूत हो क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आपके मंगलमय का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अभूतियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरा मत के अनुसार आपकी कृपा से बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप को ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।